हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मासूम लर्निंग एकेडमी चैनल। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। क्या प्रबंध को एक पेशे के रूप में मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, लास्ट में डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन जानने से पहले हमें क्या जानना चाहिए, प्रोफेशन किसे कहते हैं, पेशा किसे कहते हैं। पेशा मीन्स क्या, एक ऐसा जॉब जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशल एजुकेशन चाहिए और स्पेशल स्किल चाहिए होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पेशा। जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गए, सीएस हो गए, एडवोकेट हो गए, ये सब क्या है, प्रोफेशनल लोग होते हैं। ओके, चलिए अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। जैसे मैंने आपको बताया, क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और स्किल होना चाहिए एक प्रोफेशनल व्यक्ति बनने के लिए। एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, मीन्स हर एक व्यक्ति आसानी से प्रोफेशनल लोग नहीं बन सकता। उसके लिए क्या होता है, कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, एग्जाम को पास करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाके क्या बनते हैं, प्रोफेशनल लोग बन के तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे और फीचर्स पढ़ने के बाद उसी फीचर्स को हम लोग रिलेट करेंगे किसके किसके लिए, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन के लिए। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं कि पेशा क्या होता है। पेशा वह जीविका का साधन है जो विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए बनाया जाता है। जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, एक तरफ से उनके लिए पेशा आजीविका का साधन होता है, बट साथ में क्या उनका मोटिव क्या होता है, समाज की सेवा करना, समाज का उद्देश्य करना क्या होता है उनका मोटिव। जैसे डॉक्टर क्या करता है, लोगों को ट्रीटमेंट देता है, ठीक करता है, कोई बीमारी हो गई तो साथ में क्या, उस डॉक्टर के लिए वो साधन क्या है, आजीविका का साधन है, जिससे पैसों के साथ साथ वो क्या, उनका मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव, सेवा प्रदान करना। ओके, अब हम क्या पढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन मीन्स पेशे की विशेषताएं पढ़ेंगे। चलिए, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, पहला क्या है फीचर, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ ए नॉलेज मीन्स ज्ञान का सुभाषित निकाय। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ ए नॉलेज कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से रिलेट कर सकता हूं, देखिए कैसे। मान लिया एक डॉक्टर है, किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है, वो तो उस डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट कैसे दे सकता है, उसने सबसे पहले क्या किया होगा, कुछ एग्जाम्स पास किए होंगे, फिर ट्रेनिंग ली होगी, अलग से उनकी एक डिग्री आती है। मान लिया गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का ही डॉक्टर है, उसने पहले एक तो उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए डॉक्टर के लिए, डिग्री लेने के लिए। उसने जितने भी एग्जाम हुए होंगे सारे एग्जाम को उसने कंडक्ट करे होंगे, फिर पास हुआ होगा, फिर ट्रेनिंग हुई होगी और लास्ट में क्या, वो डॉक्टर बना होगा। फिर इसको क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड, मतलब उसकी जो भी उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है उसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स ज्ञान का सुभाषित निकाय, जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसको हम क्या परिभाषित आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है ये, ऑल दी प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ ए नॉलेज। जैसे मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया, सेम एडवोकेट, वो भी क्या करता है, एडवोकेट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद वो क्या करता है, फिर कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर वो सारे एग्जाम पास करता है, टेस्ट होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद क्या, उसको एडवोकेट की डिग्री मिल जाती है, लॉयर की डिग्री मिल जाती है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स प्रतिबंधित प्रवेश। प्रतिबंधित प्रवेश का मतलब ऑलरेडी मैं आपको अभी बता चुका हूं, कहने का मतलब क्या, किसी भी प्रोफेशनल डिग्री के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें हर एक व्यक्ति को प्रोफेशनल डिग्री नहीं मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आज हम कहीं गए, एडमिशन लिया, शाम तक हम डॉक्टर बन गए, शाम तक एडवोकेट बन गए, चाहे शाम तक सीए चाहे सीएस बन गए। उसके लिए क्या पूरा एक प्लेटफॉर्म होता है, बारी बारी से स्टेप्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। सबसे पहले क्या, वही लोगों को एंट्री मिलती है जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा तो वो क्या करेगा, एंट्री लेगा, एडमिशन लेगा, फिर जो भी अगर उसको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर से रिलेटेड सारे पेपर पास करने पड़ेंगे। मान लीजिए सीए करना है तो सीए कौन कंडक्ट करता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके जो भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम को पास करना पड़ता है। ओके, उसमें क्या है, एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। हर लोग प्रोफेशन नहीं बन सकता थ्रू एग्जामिनेशन। जैसे आपको बताया कि एग्जाम होते हैं, हर एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए क्या करना पड़ता है, एग्जाम देने पड़ते हैं। थ्रू सम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे क्या, मान लीजिए आपको सीएस बनना है तो सबसे पहले क्या, आप 12th पास होना चाहिए। 12th पास के बाद क्या, अब एक फाउंडेशन का पेपर होता है जो फर्स्ट स्टेप पे होता है। फाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया, फिर आपको एग्जीक्यूटिव के एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। एग्जीक्यूटिव के एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, फिर क्या आपको लास्ट में प्रोफेशनल एग्जाम्स जो होते हैं, जो वो ICSI कंडक्ट करती है, उसको क्या करना पड़ता है, आपको देने पड़ते हैं। अगर उसमें आप पास हो गए तब क्या, आप एक सीएस की डिग्री आपको मिल जाती है। साथ में क्या, ट्रेनिंग लेना पड़ता है,
जो उसके बाद आप जाके डिग्री आपको मिलती है। ओके, प्रोफेशनल एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स क्या? प्रतिनिधि पेशेवर संघ। हर एक जो जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है, प्रतिनिधि पेशेवर संघ होते हैं जो क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। किसके लिए? प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाते हैं, ताकि उसके अंतर्गत चल के ही वो प्रोफेशनल व्यक्ति काम करे। कैसे? ऑल प्रोफेशनल आर एफिलिएटेड टू ए प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स, क्या करते हैं, एंट्री। जैसे आपको बताया कि अगर प्रोफेशनल हमें बनना है तो एंट्री कैसे करनी है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशन होने चाहिए, हॉनेस्टी कैसी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी कैसे होनी चाहिए, सारी बातों का लिखा जाता कौन करता है? एसोसिएशन मीन्स प्रतिनिधि पेशेवर संघ करते हैं। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं सीए के लिए कौन है, एसोसिएशन कौन है सीए के लिए? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सीएस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और ऐसे ही सिर्फ जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए कौन है? मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। और जो एडवोकेट होते हैं उनके लिए बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ये क्या होते हैं? एसोसिएशन होते हैं जो उनके लिए, उन प्रोफेशनल लोगों के लिए क्या बनाते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। ओके, लास्ट फोर्थ वन क्या है? इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स नैतिक आचार संहिता। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट। जितने प्रोफेशनल लोग होते हैं भाई उनके पास डिग्री होती है, उनको सोच समझ के सारे काम करने पड़ते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन गई, किसने बनाया? रूल्स एसोसिएशन ने। उसके अंतर्गत काम करना पड़ता है, उसके अंतर्गत चलना पड़ता है। अगर अगेंस्ट हो गए तो फिर प्रोफेशनल डिग्री की बात ही नहीं आती। एक प्रोफेशनल के अंदर वैल्यू होती है, वो सोच समझ के बात करेंगे। जो उनके पास डिग्री है उसके हिसाब से वो काम करना चाहेंगे। ओके, हम ये नहीं कि डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा है और अगर उसको ये काम दिया जाए कि आप एडवोकेट का काम कर लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लास्ट में फिफ्थ वन क्या है? सर्विस मोटिव। जैसे मैंने आपको बताया समाज का सेवा करना ही उद्देश्य होता है किसी प्रोफेशनल लोगों का। जैसे मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया। डॉक्टर क्या है? उसके लिए एक प्रोफेशन है, आजीविका का साधन है। वह साथ साथ में क्या है? पैसे कमाने के साथ साथ उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, मेरे जो भी मैं इलाज कर रहा हूं उससे वो क्या हो जाए? ठीक हो जाए। तो वो क्या है? एक सर्विस मोटिव है। एक क्या है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको? पेशेंट को, ताकि वो ठीक हो जाए। एडवोकेट, उसके बाद जो भी क्लाइंट्स आते तो क्या चाहता है? जो भी मेरे पास केस लेके आ रहा है कि मैं उस केस को ऐसे हैंडल करूं ताकि वो आसानी से उसको जीत दिलवा पाऊं। तो जिसकी भी जो ड्यूटी होती है, जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं अपने हिसाब से चलते हैं। ओके, अब मैं जो भी मैंने आपको बताया फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, उसी को रिलेट करूंगा कैसे? मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट मीन्स इन केस ऑफ मैनेजमेंट में कैसे होता है। हाँ, उसके जानने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट का प्रोफेशन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यहां भी मैंने आपको बताया था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ ए नॉलेज, और यहां भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ ए नॉलेज। अब यहां आ गई मैनेजर की बात। मान लीजिए आज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति मैनेजर बनता है तो सबसे लिए क्या? वो सिद्धांतिक ज्ञान लेता है, थ्योरेटिकल नॉलेज लेके आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे किसी भी एमएनसी में। जब वो मैनेजर बनता है तो दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल होती है, वो बुक्स को पढ़ता है, फिर उसके पास ट्रेनिंग लेता है, इंस्टीट्यूशन जाता है, उसके बाद क्या बन जाता है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बन जाता है। उसके बाद से वो क्या? किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे तो कंपलसरी है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ ए नॉलेज है। कैसे? जैसे सीए का एग्जांपल दिया था, एक स्टेप बाय स्टेप चलना है, बट यहाँ पे ऐसा वो नहीं है, जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर भी काम चल सकता है। जैसे धीरू भाई अंबानी जी थे, उन्होंने वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे ताकि कहीं उनके पास एमबीए की डिग्री हो, चाहे कोई उन्होंने सीएस कर रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी देखिए आज उनकी मुकाम क्या है, उनकी कंपनी कितनी अच्छी आज के टाइम पे भी चलती है। तो ये क्या है? ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ ए नॉलेज। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मैनेजमेंट इज नॉट ए सिंपल जॉब। मैनेजमेंट का काम, मैनेजर का काम एक सिंपल जॉब नहीं होता। क्यों? which anyone can perform after the taking the training of small period। कोई भी मैनेजर बन सकता है। कैसे? ट्रेनिंग लेके, किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके, किताबें पढ़ के, जो किताबें में लिखा है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको आराम से रीड करके उसको फॉलो कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है। वेल डिफाइंड बॉडी को कहीं तक हद तक हम डिफाइन कर सकते हैं, मगर जहां यहां हमने डिफाइन किया फीचर्स ऑफ प्रोफेशन में, यहां पे उतना डिफाइन नहीं हो पाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। यहां तो क्या था? एकदम कंपलसरी था कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आपको एंट्री मिलेगी, बट यहाँ पे क्या है? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बस आज के टाइम के हिसाब से अगर आपको मैनेजर बनना है तो एटलीस्ट आपके पास एमबीए की डिग्री होना चाहिए, तभी आप क्या नाम है एज ए गुड मैनेजर आप बन सकते हैं।
कंपल्शन नहीं है, एमबीए की डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या है, मैनेजर्स जॉब आर बिकमिंग कॉम्प्लेक्स डे बाय डे, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। क्यों? वन मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू बिकम सक्सेसफुल मैनेजर। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे लेते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल है मैनेजमेंट के ऊपर, उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसी पे ट्रेनिंग लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, उसके पास क्या वो मैनेजर अच्छे बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, अगर उसके पास, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैनेजर की डिग्री हो तो और अच्छी बात है। फिर लास्ट में मैंने क्या लिखा है, फॉर इंस्टेंस टुडे वन शुड हैव एमबीए क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मैनेजर। अगर आपको अच्छा मैनेजर बनना है किसी एमएनसी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके पास कम से कम एमबीए की डिग्री होना जरूरी है। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ? इन केस ऑफ मैनेजमेंट में। ओके, जो थर्ड पॉइंट है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे यहाँ पे एसोसिएशन थे, जैसे सीए के लिए बताया मैंने, यहाँ सीए के लिए एसोसिएशन क्या है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, किसके लिए? प्रोफेशनल लोगों के लिए। तो यहां पे तो था सीए के लिए क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सीएस के लिए सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और सीएस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और डॉक्टर के लिए क्या, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया। ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लिया किसके पास एमबीए की डिग्री है, तो यहाँ पे एसोसिएशन क्या हो सकता है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। उसके अंतर्गत वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं। बट मैंने बोला कि हर एक सक्सेसफुल मैनेजर बनने की एमबीए की जो एमबीए है उसकी डिग्री होना जरूरी नहीं है। ओके, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक अदर प्रोफेशंस, मैनेजर आल्सो परफॉर्म एसोसिएशन फॉर रेगुलर चेंज। फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, एमबीए के लिए क्या, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, जो एसोसिएशन होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं प्रोफेशनल लोगों के लिए। तो ऐसा ही क्या है, मैनेजमेंट हैज टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। जो एक मैनेजर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एमएनसी में, तो उसको क्या करना पड़ता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कौन कौन से? इन्वायरमेंटल लॉज हो गए, जैसे कंज्यूमर लॉ हो गए, चाहे टैक्सेशन लॉ हो गए, उनके बियॉन्ड नहीं जाना होता है, उसके अंतर्गत काम करना पड़ता है। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो कुछ भी ठीक से नहीं चल सकता। लास्ट पॉइंट है इसका, सर्विस मोटिव। हर एक कोई भी इंडिविजुअल जब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होता है तो उसके भी अपने मोटिव्स होते हैं बिल्कुल पर्सनल मोटिव्स। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में। तो इसी एक सक्सेसफुल मैनेजर की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम सारी चीजें कहां से लेते हैं, कहां से लेते हैं, हम रिसोर्सेज जो भी होता है सोसाइटी से लेते हैं। तो हमारी भी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम भी कुछ सोसाइटी को दे। हम सोसाइटी को कैसे दे सकते हैं, जैसे उनसे हम रिसोर्सेज ले रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स ले रहे हैं और फिजिकल रिसोर्स ले रहे हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम भी उसको बदले में कुछ ना कुछ दे, इन रिटर्न दे। तो रिटर्न में हम उसको क्या दे सकते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकते हैं, एट रीजनेबल प्राइस पे दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे और एम्प्लॉयमेंट की और अच्छी से अच्छी उनको नौकरी देंगे। ओके, तो सर्विस एक तरफ से इनका भी क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। क्या, एवरी मैनेजर हैज द ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल। ऑलरेडी हम सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, किसमें, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, प्रोफेशन की डेफिनेशन बताई और फीचर ऑफ प्रोफेशन बताए। फिर मैं दोनों को लिंक किया, फीचर ऑफ प्रोफेशन को इन केस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में मैंने दोनों को लिंक किया, बताया। फीचर्स में क्या है, एक तरफ से कंपल्शन है कि इसके अंतर्गत चलना है, एक तरफ से सेटअप है, पहले फर्स्ट टर्म ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी। बट यहाँ पे क्या है, जो भी फीचर्स है अगर यहाँ पे है तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रोफेशन के लिए कंपल्सन है कि आपको क्या, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, सर्विस मोटिव है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है इन केस ऑफ मैनेजमेंट में। अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आपको कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, आप वैसे भी काम कर सकते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। हाँ, हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन मान सकते हैं, पेशेवर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, बट इट इज नॉट ए फुल फ्लेज प्रोफेशन। बट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। कैसे फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं हो सकता, जैसे फुल फ्लेज प्रोफेशन कौन से होते हैं, जैसे सीए हो गए, सीएस हो गए, डॉक्टर हो गए, वो क्या होते हैं, फुल फ्लेज प्रोफेशन होते हैं, क्योंकि उनको वेल डिफाइन किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, सब कुछ होता है। बट मैनेजमेंट प्रोफेशन तो है, कई हद तक प्रोफेशन है, बट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, जैसे डॉक्टर होते हैं, सीए होते हैं, सीएस होते हैं। आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन मीन्स प्रबंध के पेशे के रूप में जाना, कि पेशा तो है बट फुल फ्लेज पेशा नहीं है। ओके, तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना
जरूर करिए, बिल्कुल मत भूलिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।